नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी एक्सेल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद हैं और उनके भेदों की परिभाषा, यह आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वाच्य किसे कहते हैं। तो वाच्य किसे कहा जाता है, वाक्य में जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है या कर्म के अनुसार हुआ है या भाव के अनुसार हुआ है, तो क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है वो क्या कहलाता है, वह वाच्य कहलाता है। तो वाच्य की परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है, उसे क्या कहते हैं, उसे वाच्य कहते हैं। और वाच्य के कितने भेद होते हैं, वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य में किसका प्रधानता होता है, कर्ता का। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होता है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वाच्य का पहला भेद, कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। तो कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो और वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे गौरव पत्र लिखता है, इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें गौरव क्या है, कर्ता है, लिखता है क्या है, क्रिया है। तो इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं, जो लिखता है यानी जो क्रिया है उसका प्रयोग किसके अनुसार हुआ है, गौरव के अनुसार यानी कर्ता के अनुसार। गौरव पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, लिखता है। तो यहाँ पे इस वाक्य में क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है, कर्ता के अनुसार। तो यह कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। तो उसी प्रकार हम लोग दूसरे वाक्य में देखते हैं, विनीता सेब खाती है। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि विनीता क्या है, यहाँ पे कर्ता है और खाती है क्या है, क्रिया है। तो हम लोग क्या कर्तृवाच्य हम लोग क्या पढ़े हैं कि जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो और वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार हो, वो क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है। तो यहाँ पे विनीता करता है और खाती है क्या है, क्रिया है। और क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है, कर्ता के अनुसार। विनीता स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे क्रिया क्या हो गया, खाती है हो गया स्त्रीलिंग में। तो इसलिए यह कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। यानी जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो और वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार हो, वो कौन सा होगा, कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं वाच्य का दूसरा भेद, कर्म वाच्य। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होगा। तो कर्म वाच्य की परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार किया गया है, उसे क्या कहते हैं, उसे कर्म वाच्य कहते हैं। जैसे इन वाक्यों में हम लोग देखते हैं, धोबी के द्वारा कपड़े धोए जाते हैं। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस वाक्य में धोबी क्या है, कर्ता है, कपड़े क्या है, कर्म है, और धोए जाते हैं क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पे क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है, धोबी के अनुसार हुआ है यानी कर्ता के अनुसार हुआ है, नहीं, कपड़े यानी कर्म के अनुसार हुआ है, कपड़े धोए जाते हैं। तो यह कौन सा वाच्य होगा, कर्म वाच्य होगा। उसी प्रकार हम लोग दूसरे वाक्य में देखते हैं, राम के द्वारा कविता पढ़ी जाती है। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि राम क्या है, कर्ता है, कविता क्या है, कर्म है, और पढ़ी जाती क्या है, क्रिया है। तो इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि राम यानी कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है। राम पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ पे क्रिया क्या हो, स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग हुआ है, पढ़ी जाती है। तो ये तो पढ़ी जाती है, कर्ता के अनुसार प्रयोग नहीं हुआ है। कविता क्या है, कर्म है, कविता क्या स्त्रीलिंग है और क्या है, ये कर्म है। तो क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है, कर्म के अनुसार हुआ है, कविता पढ़ी जाती है।
तो यह कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार किया जाता है, तो वह क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। इन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार किया गया है? कर्म के अनुसार किया गया है, तो ये कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं वाच्य का तीसरा भेद, भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं? तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि भाववाच्य में किसकी प्रधानता होगी? भाव की प्रधानता होगी। तो भाववाच्य की परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो और ना कर्म की, बल्कि भाव की प्रधानता हो, वहाँ कौन सा वाच्य होगा? वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे रोगी से चला नहीं जाता, इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं? इस वाक्य में किसकी प्रधानता है? भाव की प्रधानता है। तो इसलिए क्या ये कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। बालक से पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं? इस वाक्य में किसकी प्रधानता है? भाव की प्रधानता है। बालक से पढ़ा नहीं जाता, तो ये कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। यानी भाववाच्य में ना कर्म की प्रधानता होती है ना कर्ता की। वह कौन सा वाच्य होता है? वह भाववाच्य होता है। भाववाच्य में